चर्चा न्यूज। तो साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या में हूँ, हैदरगंज बाजार के पास में। और हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो पहचान के मोहताज नहीं है। सर थोड़ा अपना परिचय देंगे, ज्यादा बेहतर होगा। हमारा नाम सुरेंद्र बागी है और हमारा एक संगठन चलता है बहुजन भीम सेना। हम उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। यही मेरा परिचय है। जी, यहीं पे हम लोग शुरुआत करते हैं। जी जैसे आपने बताया कि आपका एक संगठन है जी और इस संगठन को लेकर के बहुजनों में तमाम प्रकार की कुरीतियां चल रही हैं। जी जी हम इसी पर आप जानना चाहते हैं जी। कि संगठन बनाने का मतलब क्या है? देखिए, संगठन बनाने का जो मतलब है वो खास करके बहुजन महापुरुषों से प्रेरणा ले करके हम लोगों ने संगठन बनाने का काम किया। और खास करके जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है उसको समाज में ले जा करके और समाज में स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। यही मेरा मकसद जी जी, लोगों को कहना है, है। कई बार मैंने चर्चाएँ की है, कई लोगों से बातचीत किया है, तो लोग ये बताते हैं कि इस बहुजन समाज में इस तरीके से लोग संगठन बना-बना करके अपना अलग-अलग रोटियाँ सेक रहे हैं और अपना जो एक-दूसरे की बुराई करते हैं। इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, यही हमें जानना चाहता हूँ। देखिए, वास्तव में समाज में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जो हमारे महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा या उनके जो जीवन संघर्ष है, अगर उससे प्रेरणा लेकर के वो काम करेगा, तो वास्तव में वो समाज हित में काम करेगा। वो टिकने वाला काम करेगा, बिकने वाला काम नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में जो समाज का नाम लेकर के बहुत सारे लोग होंगे, मैं उन पे नहीं ज़्यादा कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बहुत सारे लोग आते हैं, वो कम समय में हीरो बनने का काम समाज में करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और बन करके चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे महापुरुषों का जीवन संघर्ष है, उसको बस केवल बात करते हैं, चलने का काम कम ही करते हैं, ये मैंने देखा। जी, जी। बाबा साहब ने क्या इस तरीके से कहा था कि संगठन बना करके अपना अलग बना करके विचारधारा पर। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा किया था कि राजनैतिक सत्ता की तरफ, और हमें राजनैतिक सत्ता कैसे हथियानी है, राजनैतिक सत्ता हमको कैसे मिलेगी, जिससे हमें हक-हकूक हमारा मिल सकता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने खास करके कहने का काम किया। आज समाज में बहुत सारे संगठन तो बने हुए हैं। इस बहुजन समाज को मानवर कांशीराम साहब ने संगठित करने का काम किया। उस बहुजन समाज को संगठित करके एक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा किया था कि राजनीतिक सत्ता और मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, हमें उधर जाना होगा। और खास करके जो मानवर कांशीराम साहब का दिखाया हुआ रास्ता है उस पे हमको चलने की जरूरत है। जो हमारे महापुरुषों का सपना था वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा। केवल हम बात करते करते वास्तव में हम भी यहाँ से विदा हो जाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बाबा साहब ने अकेले संघर्ष किया और आज इस पायदान पे ला करके खड़ा कर दिया है कि सब लोग संगठन बना सकते हैं, अपनी विचारधारा को रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने देखा है कांशीराम साहब का नाम लेकर के लोग ज़रूर अपने शब्दों में रखते हैं कि कांशीराम साहब ने ये चीज़ों को कहा था। जी जी जी, जी। तो आपका क्या विचार है कि कांशीराम साहब का नाम लेकर के और लोगों की बुराइयाँ करते हैं, ये अच्छी बात है? देखिए, मानवर कांशीराम साहब का जो सिद्धांत था, जो उनकी विचारधारा थी, वो पूरी तरीके से हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गलत का विरोध आप खुलकर कीजिए, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो। लोग आपको बागी कह सकते हैं, आप बगावत करेंगे, लेकिन आप सही रहेंगे, मुझे ऐसा मेरा अपना मानना है। जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं, जब हम कबीर को पढ़ते हैं, जब हम रैदास को पढ़ते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, जब मानवर कांशीराम साहब को पढ़ते हैं, निश्चित है इन्होंने गलत का विरोध किया और बहुजन समाज को संगठित करने का काम किया। तब अब आज हमारे चेहरे पर खुशियां दिखाई देती है। तब हमारे पास आज गाड़ियां हैं, हमारे पास कपड़े हैं, जूते हैं, बेल्ट है, टाई है, ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत है। बाबा साहब का मेन मोमेंट क्या था? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मेन मूवमेंट था, शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ये उनका मेन मकसद था। हमारे लोग शिक्षित तो हुए, संगठित भी थोड़ा बहुत हुए, लेकिन वास्तव में आज जो दिखाई देता है, लोग अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग बात करके, अलग-अलग लोगों को ले जा करके अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाने का काम करते हैं, कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी चीज़, जब हम संगठित नहीं होंगे तो हमारा संघर्ष करने
बाबा साहब ने जो ये 3 चीज़ें आपने बताई, जी, संगठित हो, संघर्ष करो शिक्षित और हो जाओ। शिक्षित हो जाओ। जी। तो क्या इस पायदान पर ये बहुजन समाज चल रहा है? जो बातें हैं शिक्षित हो जाना, हमारे लोग शिक्षित तो है, लेकिन वास्तव में शिक्षा लेकर के जो सोशल शिक्षा थी समाज की उसको नहीं ग्रहण किए और सोशल शिक्षा के बगैर कोई भी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। क्योंकि समाज को कैसे संगठित करना है सोशल शिक्षा बहुत अनिवार्य है। दूसरी चीज़ जब हम शिक्षित होते हैं तो संगठित होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आज हमारे समाज में जो शिक्षित हुआ, जो बुद्धिजीवी हुआ, वो अलग-अलग तरीके से काम कर रहा है, वो कभी जो है एकजुट होने का काम नहीं कर रहा है। आपस की लड़ाई ना लड़ते हुए, आपस में जो मिल-जुल करके हम लड़ाई लड़ें दुश्मन के विरोध में निश्चित है, जो हमारे हक-हकूक़ को छीनने वाले लोग हैं वो कमज़ोर हो जाएँगे और हम उस लड़ाई को जीत सकते बहुजन समाज में इतने संगठन बन गए, इतनी पार्टियाँ बनती चली जा रही हैं और एक-दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन सब कांशीराम साहब का, बाबा साहब का नाम लेकर के हैं। अपने उस कारवां को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसीलिए हम आपसे चर्चा नहीं कर तो रहा हूँ। यही चीज़ मेन चीज़ है समाज को ये हमको आपको देखना पड़ेगा। जैसे प्रोफ़ेसर लास्की ने एक बात कही थी कि आप जो कहते हैं, हुँ, आप जो बता रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं, वो आपकी विचारधारा नहीं है। आप जो करते हैं, वो आपकी वास्तविक विचारधारा। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा निश्चित है वो सही है, क्योंकि जब हमारे समाज को शिक्षा की ज़रूरत हो, तो वास्तव में हमें उधर नहीं जाना चाहिए जो आडंबर है, जिससे हमारा भला नहीं हो सकता है, उधर जाने का क्या मतलब है? हमारा मतलब वहाँ है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा किया था, जब आप शिक्षित हो जाएँगे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा। देखिए शिक्षा में वास्तविक शिक्षा जब हमको मिल जाएगी यानी सोशल शिक्षा हमको मिल जाएगी, तब वास्तव में गलत को गलत साबित कर सकते हैं, सही को सही साबित कर सकते हैं। लेकिन सोशल शिक्षा जो हमारे महापुरुषों को वास्तव में पढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित होकर के इस समाज को, करोड़ों लोगों को अवसर दिया इस देश में। आज वो आप देख सकते हैं आज कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई नेता है, कोई प्रोफ़ेसर है, कोई मंत्री है, यहाँ तक राष्ट्रपति भी हैं। जी, जी, जी। राष्ट्रपति भी हैं। हुँ, हुँ। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उनकी शिक्षा की ताकत का नतीजा है। अगर उन्होंने उनके पास 80 शिक्षा थी, तब उन्होंने जो है हमको संविधान दिया और आज संविधान में सबको आज़ादी है, बोलने का, चालने का, चलने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ले कुछ दिन पहले ये सुनने में आया था कि हिंदू राष्ट्र का संविधान जी, एकदम तैयार हो गया है। 12 महीने 12 दिन में तैयार हुआ है और उसको लोग घोषणा करने वाले हैं। जी। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो कहते हैं, वो कहते रहें। लेकिन वास्तव में ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ संविधान है, निश्चित है ये सबको जीने का अधिकार दिया है, सबको बोलने की आज़ादी दिया है, सबको पढ़ने की आज़ादी दिया है, सबको नौकरी करने की आज़ादी दिया है, सबको नेता बनने की आज़ादी दिया है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, यानी जो पवित्र ग्रंथ है भारत का जो संविधान जिसको हम कहते हैं, निश्चित है वो बहुत अच्छा है। अगर इसको कोई बदलने का प्रयास करेगा, वास्तव में इस पे दूसरी कोई बात करेगा, निश्चित है उसके लिए ये बहुजन समाज और खास करके संविधान को मानने वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, उसके विरोध में निश्चित है कोई आंदोलन हो सकता है। आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, चुप नहीं बैठेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि संसद में जब वो टिप्पणी की जाती है, जी, माननीय गृह मंत्री के द्वारा, जी, आज भी वो संघर्ष चल रहा है जी। और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी बहुत पहले इशारा किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खुल जी, जी। तो निश्चित है जिसकी सत्ता है वो अपने आधार से बात कर रहा है। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान दिखाई देने लगती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो निश्चित है हमें सड़कों पर उतरने की ज़रूरत होगी और संविधान के दायरे में रह कर के चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमें संविधान के दायरे में रह कर के सड़कों पर उतर कर के समय-समय पर आंदोलन करना होगा और ये बताना होगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। निश्चित है अगर आप कोई कमियाँ करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है, ये हमको करना जी, बहुत अच्छा धन्यवाद। भैया आपका क्या राय है जो अभी ये चर्चा हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उनकी राय से मैं सहमत हूँ। लेकिन संगठन जो है, कई सारे संगठन बने हुए हैं। तो संगठन बनाने वालों को मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन उनको एक नसीहत देता हूँ
कि हम नकल करें और तमाम जो संगठन मनुवादियों द्वारा बनाया गया है, उनकी नकल करें। तो वो संगठन तो बनाए होते हैं, लेकिन जहाँ पर वोट देने की बात होती है, तो वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये अपना मान-सम्मान नहीं देखते हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम सभी अपने जो बनाते हैं ये अपना संगठन, इनको मैं इनसे ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये भी और लोगों की नकल करें और जब ज़रूरत पड़े तो इकट्ठे हो जाएँ। आपका कहने का मतलब संगठन बनाना बुरा नहीं है। नहीं, हैं? बुरा नहीं है संगठन बनाना, संगठन बनाना ठीक है, लेकिन एक दिशा पे काम करें, एक दिशा एक दिशा पे काम करें। जी, जी, जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी नेताजी से हमने जो चर्चाएँ की हैं और इन सारी बातों को लेकर के, संविधान को लेकर के और पाखंड को लेकर के जो भी चर्चाएँ हुई और जो इस पर बातें हुई कि जो संगठन बनाते हैं लोग, इस पर हमने विधिवत बात की है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद।